नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात गाजा में चल रहे महायुद्ध की। इजरायल ने कहा कि उसने हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को मार डाला। एमन नौफाल हमास की सेंट्रल गाजा ब्रिगेड का कमांडर था। अब इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा, लंबा चलेगा। लेकिन अब ईरान की तरफ से आई दो बड़ी वार्निंग, दो सबसे बड़ी चेतावनी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इशारा कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजरायल पर बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है। ये लेबनान सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजरायल के टावर हैं। टावर पर छोटे रडार भी लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं। तभी झाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है। पहले रडार पर गोली फायर होती है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ा जाता है, फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है। यह सब कुछ इजरायल लेबनान बॉर्डर पर हो रहा है। इजरायल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन्याहू को डरा देगा। ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है। यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इजरायल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है। एक बार देखिए हमला कैसे होता है। धुआं छटता है तो इजरायल के बाकी टैंक भागने लगते हैं। दूसरा वीडियो दोहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है। यहां भी इजरायल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला। हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इजरायल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है। इजरायली टैंक के ऐसी तबाह होने की तस्वीरें जब ईरान पहुंची तो वहां के विदेश मंत्री ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजरायल पर बड़ा हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए ईरान ने कहा है कि अगर ईरान और लेबनान ने इजरायल को जवाब नहीं दिया तो इजरायल की सेना तेहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी। सूरत तदावुम जनायात जंगी रژیم کودکش اسرائیل علیه ساکنان غیر نظامی غزه هر احتمالی متصور هست. इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया का एक एक इंच नापकर इजरायल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉर्डर से निकालकर इजरायल और लेबनान के बॉर्डर तक ले जाए और हिजबुल्लाह से एक नया फ्रंट खोल दे। गाजा में पहले से ही खूब बमबारी और गोलीबारी की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इजरायल पूरी लड़ाई लड़ेगा। इजरायल पर हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। अली खामनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजरायल के जुल्म खत्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी। हमास के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त अपने मिलिशिया गुटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब, जॉर्डन
और मिस्र से भी इजरायल को कड़वे शब्द ही मिले हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है, इस वक्त इराक में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तैयार है, इस वक्त यमन भी एक्टिव है। सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिट्री परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परेशान कर सकते हैं। यमन वो देश है जिसने पिछले 8 वर्षों तक सऊदी अरब और उसके 15 साथी देशों से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा, ब्रिटेन भी रहा और इजरायल ने भी यमन के खिलाफ मदद की। अब वही यमन अमेरिका और इजरायल दोनों को ललकार रहा है। युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा, आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, इसे खाड़ी कहिए या फिर मिडिल ईस्ट, नाम कितने भी हों, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है। पिछले 4 दशकों से यह इलाका युद्ध देख रहा है। यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को कई बार डराया है। इजरायल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। जाहिर है कि इजरायल के लिए ये एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। अब गाजा के धमाकों ने हिजबुल्लाह के साथ ईरान को युद्ध में कूदने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। آمریکایی‌ها همونطور که گفتم پیام‌هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن. پیامشون به ایران شامل تأکید بر خویشتن‌داری و عدم گسترش جنگ بود. ما به آمریکایی‌ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما خویشتن‌داری نمیتونه یک جانبه باشه. شما نمیتونید به حزب الله لبنان توصیه بکنید خویشتن‌داری بکنه، بعد به نتانیاهو بگویید دست شما رو باز میگذاریم، هر جنایتی رو میخوای علیه غیر نظامیان انجام بدهید. इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट हैं, जिसके टारगेट पर इजरायल है। 1.5 लाख रॉकेट क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इजरायल का आयरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया। सवाल यह है कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिट्री अड्डे हैं जहां से ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि गाजा में युद्ध के साथ साथ अब इजरायल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन ये अड्डे भी ईरान की जद में हैं और इस वक्त इजरायल तक उसकी मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। ईरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है। अब पश्चिम एशिया के वो इलाके भी उसकी पहुंच में हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और इस वक्त नेतन्याहू और बाइडन दोनों ईरान की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। अगर इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए इन सभी अड्डों से ईरान पर हमले लॉन्च किए जाएंगे या फिर ईरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। ईरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अब गाजा इजरायल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।